ओम शांति। आज 6 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आँख खुलते ही वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर दृश्य नैनों के सामने आने लगता है। बाप दादा सामने खड़े हैं, मीठी दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए अपना वरद हस्त हम पर रखते हैं और हमें वरदान देते हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। संगम युग कमाई जमा करने का युग है। कदम कदम पर जितनी चाहो उतनी कमाई जमा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सर्व खजानों की खान हमें प्राप्त हुई है। इस समय जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। ऐसी जो आत्माएं जमा करती हैं वो ये अनुभव करती हैं, प्राप्त नहीं कोई वस्तु। हम ब्राह्मणों के खजाने में ऐसी संपन्न व तृप्त आत्माएं संतुष्टता का अनुभव करती हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि नॉलेजफुल कौन है। नॉलेजफुल अर्थात जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपसेट ना हो। ज्ञान के जो राज जानता है वो कभी भी नाराज नहीं होता, अपसेट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ड्रामा के हर दृश्य में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। केवल उस कल्याण को देखने वाली तीसरी आंख सदा खुली रहे। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, ऐसे मास्टर नॉलेजफुल बनना है। कभी भी अपसेट नहीं होना है। बाबा ने याद दिलाया कि संगम युग पर आप ईश्वरीय संतान हो, डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हो। ये ईश्वरीय युग है, संगम युग है, कल्याणकारी युग है। जिन्हें ये स्मृति रहती है मैं ईश्वरीय संतान हूँ, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उन्हें एक बाबा से प्यार रहेगा। वो सदा ईश्वरीय प्यार में खोए रहेंगे और अंदर ही अंदर गीत चलता रहेगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। एक की याद में रहने वाले एक रस बन जाते हैं। वो किसी भी दृश्य को देखते हुए ये याद रखते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें कर्मातीत अवस्था बनानी है, हमें कभी भी अपसेट नहीं होना है। जैसे ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रिकुटी में शिव बाबा विराजमान होते हैं। वो निराकार भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ऐसे हम सब आत्माएं भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हैं और अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। बहुत बहुत रहमदिल बनना है, जरा भी बेरहमी ना हो। स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है, ये हम ब्राह्मणों के लिए है। किसी भी परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मुझे वही कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये स्वदर्शन चक्र सदा चलता रहे। ये हिंसा की बात नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी प्रदर्शन से मुक्त हो जाते हैं। यही सत्य गीता ज्ञान है। इस गीता ज्ञान में ही सच्चा ज्ञान भी है, योग भी है। आज चलते फिरते पद्मों की कमाई जमा करेंगे। ये याद रखेंगे, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अपना समय बचाना है, संकल्प बचाने हैं, श्वास बचाने हैं, सफल करने हैं। और अटेंशन देने पर हम अनुभव करेंगे जैसे मैं आत्मा संपन्न हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। जो भी मिलेंगे उन्हें भी स्मृति दिलानी है, पद्मा पदम भाग्यवान भव, सहज योगी भव। एक की लगन में मगन कर्म योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को
ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरी संतान की समृद्धि रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरी संतान कभी भी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी हो नहीं सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बन गए तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया। वह छोड़कर था परम धाम छोड़कर यहाँ कर बैठे हैं दादा तन में। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन ब्रह्म तत्व। वहाँ तुम आत्माएं फिर बगैर शरीर रहती हो। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहते हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा, वैसे आत्मा भी बिंदी मिसल है। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्मा और बाबा का देश परम धाम। फिर तुम स्वर्ग में आते हो, जिसको बाबा स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात शांति धाम में रहते हैं। स्वर्ग में तो उनकी दरकार नहीं, वह तो दुख सुख से न्यारे हैं। तुम तो सुख में भी आते हो और दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं। एक दो में कुदृष्टि जा न सके। जहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, आपस में भाई बहन हो। साकार के हिसाब से भाई बहन, रूहानी जो आत्मा के हिसाब से भाई भाई, आपस में भाई बहन हो। पवित्र होने की युक्ति देखो क्या है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाप एक है, सभी का बाप एक है, तो बाकी सब बच्चे हो गए। बच्चों को आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरी संतान हैं। संगम युग पर पहले आश्री संतान थे, अब संगम पर हम ईश्वरी संतान बने हैं। ये चक्र का बच्चों को अभी मालूम पड़ा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, फिर कुदृष्टि जा न सके। सतयुग में किसी की भी कुदृष्टि होती नहीं। आत्मा रूप में सब भाई भाई। तुम बच्चों के सिवाय एक बाप को और कोई की याद रहनी नहीं चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव होना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप कहते बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है अर्थात शांति धाम चलना है। इस समय शिव बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों हैं, अभी भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा कोई नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके फिर डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर, फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते। ऐसे रावण को भी बनाकर जला देते। समझते कुछ नहीं। कहते भी हैं अभी राम राज्य है। राम राज्य इस समय शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी भी कहते राम राज्य हो, इसका मतलब रावण राज्य है। जो बच्चे इस रावण राज्य में ज्ञान चिता पर बैठ पतित बन गए, बाप आकर फिर उन पर ज्ञान की वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी ज़मीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता,
तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने के कारण कितने कंगाल बन गए। अब फिर ज्ञान की वर्षा होती है तो तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं ना, खाते हैं पीते हैं। तुम बच्चे जानते हो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर हमने भक्ति की, फिर हम कोई बाबा स्वर्ग के मालिक बनाते। ये है ज्ञान युक्त पुरुषार्थ की बात। बराबर हम ही सो पूज्य थे, फिर हम ही सो पुजारी बने। सज्जू त्रेता में पूज्य, द्वापर कल्प पुजारी। नीचे उतरते जाते। बच्चों को इस समय सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाप कोई नहीं जानते। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है क्योंकि बाप कोई नहीं जानते। नेति नेति कह देते, हम जानते नहीं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे, सब वरना शिव बाबा को पहचानेंगे। कोई सन्यासी एक भी आ जाए, उन पर सभी का विश्वास थोड़ी रहेगा। कहेंगे इन पर भी बीके का जादू लग गया, उनके चेलों को गद्दी पर बिठाए उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। ये है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अब तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब कुछ जान गए हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर सकते हैं। बाप के पास तो सारा ज्ञान है, तभी उसे ज्ञान का सागर कहा। तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते। बच्चों को इस समय बहुत रहम दिल बनना है। बाप कहते पहले अपने ऊपर रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना आता है ना, कैसे वो भी समझाते रहते। बाप को याद कर पति से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। इसमें अपनी दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए, रूहानी दृष्टि। हम ब्राह्मण इस समय ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर ने हमको खुद अडॉप्ट किया है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अब तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बाबा ने बच्चों को समझाया है। यहाँ है टाकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी और मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोष्ट का छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है, उनको घोष्ट कहा जाता है। उनको नाकों से देख सकते हैं छाया को। ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए कि हम असल में मूल वतन के रहवासी हैं। जो बाप का घर सो बच्चों का। अभी हम वहाँ जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन पहले फरिश्ता बनेंगे, सूक्ष्म वतन फिर परमधाम जाएंगे। बाबा सूक्ष्म वतन भी इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म वतन फिर स्थूल वतन। अभी ये है संगम युग। इसको ईश्वरी युग कहेंगे, उसको दैवी युग कहेंगे, देवताओं को। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। कुदृष्टि जाती है तो वो कभी ऊंच पद पा ना सके। अब तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना। बाबा के सामने तो नशा है, जब घर जाते तो भूल नहीं जाना। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो।
तुम जहाँ ईश्वरी संतान हो, तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे जैसे मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए भी जैसे नहीं देखना, ये अभ्यास करना है। अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब ये दृष्टि बैठे। जब तक कुछ ना कुछ देहधारियों की तरफ खींच होती रहती है। इस समय बिल्कुल उपराम होना पड़ता। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, बाबा के साथ चाहिए। देखते हुए भी जैसे तुम देखते नहीं, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पा सकेंगे। अब अवस्था आई नहीं है। सन्यासी तो इन बातों को समझते नहीं। संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे। तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहती है देहधारियों की। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए भी जैसे तुम देखते नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद का अधिकारी बनेगा। अभी ये अवस्था थोड़ी है। सन्यासी तो इन बातों को समझते नहीं। यहाँ तो बहुत मेहनत लगती है घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनना। अभी वो अवस्था आई नहीं है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो अब वापस जाना है। शिव भगवानुवाच भी है ना, वह पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडव की सेना हो। अब तुम देह अभिमानी बने हो। जानते हो अब हमें वापस जाना है, तो पुराना शरीर छोड़ना है। सर्व का मिसाल, ब्रह्मणी का मिसाल, ये सब तुम्हारे हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो। वह तो ये धंधा कर न सके। तुम जानते हो ये कब्रस्तान है, अब फिर परिस्थान बनना है। तुमको अभी बृहस्पति पढ़ाते हैं। ये बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। ये है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं होती, अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी भी डिनास्टी राजधानी है। ज़रूर वो बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण को सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य चला है। ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये भी साक्षात्कार हुआ कि वहाँ कैसे राज तिलक होता। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बनते हैं। माँ बाप बच्चों के पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज भाग देते हैं। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, सुदर्शन चक्रधारी, सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र में कितनी हिंसाएं दिखाई। अभी बाप तुम बच्चों को इस समय सच्ची गीता सुना रहे हैं। ये तो कट कर लेनी चाहिए। है कितना सहज। तुम्हारा सारा कनेक्शन है ज्ञान गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है, योग भी है। तुमको भी एक ही हिसाब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग नहीं हो, परंतु आजकल
योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझें। आखिर ये भी समझेंगे कि याद एक बाप से को करना है। जो सुनेंगे फिर अपने धर्म में आकर मुझ पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे इतना ऊंचा ज्ञान देकर अपने साथ संबंध जोड़ा। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र बनानी है। ईश्वर ने मनुष्य देवता बनने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी नहीं आए। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना, इस अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। अभ्यास का वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। इसी प्रकार ये अनुभव करेंगे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो, बाबा का वरदान है। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा किए ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। सदा भरपूर भंडारा हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हों। जब ऐसी अवस्था बन जाए तब संपन्न आत्मा तृप्त आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजाने के मालिक बनेंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने की बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अब मतेश्वरी जी के अनमोल वाक्य, आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति मारे ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा कर अंधेरे की अंतकार सोचने की आद करता है। ज्ञान से रोशनी, भक्ति से अंधेरा। गीत में भी कहते हैं ना कि इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चल, चित्त चैन वहाँ जाए। यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं। मुक्ति में न है मुक्ति में न चैन न बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, फिर सुख धाम को सभी याद करते हैं। अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा न सके। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता। सतयुग में न शुद्ध संस्कार होते न पाप होता। अब आत्मा अपने असली बाप को भूल गई है, तो वह भूल भुलैया का खेल, अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए इस समय सर्वशक्तिवान बाप द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पैन 21 जन्म के लिए राजभाग ले रहे हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।